जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल नाज़रीन। आज हम लोग प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर हैं। मैं और डॉक्टर आंचल मेरे साथ है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सितारे और हम, टॉपिक तो हमारा ये है, लेकिन ये टॉपिक इतनी चीज़ों को कवर करता है कि इससे हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट, जो हम पर असरअंदाज होती हैं या जिन पर हमारा इफ़ेक्ट, हम पर वो अफ़ेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें का पूरा ख़ज़ाना डॉक्टर आंचल के पास है। और जब वो बोलना शुरू करती हैं, आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने देखा है पिछले जो हमारे प्रोग्राम है वो कितने इंटरेस्टिंग थे। और जितना आप लोगों की कॉल आप यकीनन करेंगे, आज भी हम डिस्कस करेंगे, फ़ोन नंबर ही बताएंगे, लेकिन डिफरेंट नॉलेज की जो चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है और उसमें जो हमें, जिनमें हम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए होती है। तो मैं चाहूँगा कि वो सारी चीज़ें टर्न बाई टर्न हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज मैं पूछूंगा डॉक्टर आंचल से कि आज जो हमारे लिए क्या खजाना लेकर आई हैं इंफॉर्मेशन का। जी डॉक्टर आंचल। शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं सोच रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी आजकल। जी जी। नाज़रीन से सब मुझसे पूछ रहे थे कि आप कुछ ऐसा बताएँ जैसे ऑफ़िस में, कमर्शियली, क्योंकि हर कोई आजकल क्या है, सक्सेस के पीछे भाग रहा है, ऑफ सक्सेस कोर्स। आजकल इज़ द नहीं तो मेन। हमेशा ही मेरा ख्याल है हर एक की ये हमेशा, ख्वाहिश होती है। सबका होता है एक सक्सेस, पर आपने देखा है सबके लिए एक सक्सेस का डिफरेंशिएट होता है कि या एक वर्ड, किसी के लिए सक्सेस का मायना होता है सिर्फ़ मनी, हाँ, किसी के लिए होता है कि मनी के साथ-साथ और भी चीज़ें हों मेरे साथ, किसी को शोहरत इंटेग्रिटी, चाहिए होती है, शौहरत चाहिए होती हाँ है। हाँ, जैसे हाँ, वही बात आ गई ना, हर किसी के लिए डेस्टिनेशन डिफरेंट भी होती है। डिफरेंट, बिल्कुल ऐसे ही, वैसे सही कहा। सक्सेस का मीनिंग हर किसी के लिए डिफरेंट है। हम्म आई फील सक्सेस इज समथिंग जो आपकी प्रॉस्पेरिटी, इंटेग्रिटी, व्हाट यू हम्म से, देन यू वुड डू दैट। हम्म आपका मनी, योर ऑप्टिमिज्म, हम्म, योर स्पिरिचुअलिटी, हाँ, ऑल ऑफ दिस मेक्स सक्सेस, एंड स्पेशली व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ। जब आप सरेंडर करते थे ना अपने कोई गुरु को, या आप किसी को मानते हैं, आप उसको अपने आप को सरेंडर कर दें और बिल्कुल। आप फेथ रख के आगे बढ़े, तो वो भी एक सक्सेस का मायना होता है। एंड प्लस अगेन आई बिलीव सक्सेस इज समथिंग, जैसे हो गया ना कि मैंने, अगर ये चीज है मेरे पास तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं भी है तो तो आगे भी देखा खैर है। जाएगा। वो हाँ, सक्सेस, रियल सक्सेस वो है। आप हाँ। उस जब पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो वो सक्सेस होती है। तो ऐसे मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं जब मुझसे लोग पूछते हैं। अच्छा, लेकिन आपकी खुद में बीच में मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू कि लोग तो ये सोचते हैं ना कि जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे हैं बस वो हम अचीव करें तब हम सक्सेसफुल शॉर्ट हैं। टर्म गोल्स, हाँ, अदरवाइज़ तो फिर हम सक्सेसफुल नहीं हैं। शॉर्ट टर्म गोल सबके एक होता है ना, बस अभी आज पैसा आ जाए, जी, जी। आज ये काम हो जाए, आगे का एग्ज़ैक्टली। लॉन्ग टर्म गोल कोई नहीं प्लान करता। मैं हाँ, प्लानिंग तो मैं भी बोलती हूँ कोई नहीं करो, प्लानिंग तो वो बैठा है करने वाला। बिल्कुल सही है, मगर लेकिन हाँ, कुछ बट ना कुछ हमें, समटाइम्स हाँ, उसके एफर्ट्स लेने अकॉर्डिंगली, पड़ते हैं हाँ, अपने, हाँ। ताकि कहते हैं ना, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मत करो का मतलब वही हो गया कि मेरे पे उसके छोड़ ऊपर दो, मेरे पे छोड़ दो, हाँ, मत करो, मेरे पे छोड़ो, मैं देख हाँ, लूंगा। हाँ, बट हाँ, कर्म तो करो अपना। वो तो करना पड़ेगा। जी, जी, जी। जी। तो आज आप क्या कहेंगी कि आज हमें किस साइड पे आप गाइड करेंगी कि किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए, किस चीज़ों में, किस चीज़ में? क्या आज का है? मुझे लगता है कि मेजरली ऑफिस या कमर्शियली आप जब बैठते हैं, क्योंकि आपका मेजर सक्सेस, जहाँ हम काम कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली आपका 60% आप घर पे रहते हैं, अपना 40% आप अपने काम पे रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही यही है। रेशियो चलती है ऑलमोस्ट। बट हाँ, आजकल तो कई, बिकॉज जो भी कोविड टाइम्स हुआ, इतना कुछ हुआ, काफी लोगों का तो वर्क फ्रॉम होम ही होम है है मोस्टली, ना। हाँ। तो वर्क फ्रॉम होम में लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है घर पे बैठ के काम करना। हुँ। कई लोगों ने तो अपने बेडरूम में ऑफिस बना लिया है और जी वहीं हाँ, पर जी हाँ। टेबल चेयर। बट मेरे लिए सक्सेस वो होता है जब आपका सिटिंग सिचुएशन, आपका पोजीशन, आपका एनवायरनमेंट इज वेरी फ्रेंडली एंड इट शुड इनकॉर्पोरेट हुँ, विद योर वर्क नेचर। अब जैसे हॉस्पिटल में वही बात आ गई ना, हॉस्पिटल्स में जी। लोग ब्लू कलर यूज करते हैं, लाइट हाँ, कलर आपने शेड बताया था क्यों लास्ट होता है, प्रोग्राम हाँ। में। जी, जी। और ऐसे ही अगर आप जाएं फायर स्टेशन तो वो रेड कलर है। तो हर जी, किसी का नेचर ऑफ वर्क इज डिफरेंट, तो उस नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग आप अपने आप को अकोमोडेट करते हैं। एग्ज़ैक्टली, जी, जी। तो दैट आप इज, क्या समझते हैं कि यानी अगर हम जैसे कि किसी का कोई भी बिज़नेस है, तो हमें किन चीज़ों पर ऐसा ख़्याल रखना चाहिए कि हमारे इसमें कामयाबी हमें उसमें मिले? एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पांच तत्व, फाइव अच्छा, तत्व। वो क्या-क्या है? हम जिसे पूरा, हमारा पूरा यूनिवर्स उस फाइव तत्व से बना हाँ, वो है जो ना। आपने पहले बता चुकी हैं। जी, 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 आप भी हैं। जी, जी। हमेशा मैं उसी चीज़ों, आपके चक्रास, आपकी बॉडी, सब सब कुछ कुछ उस सब पे कुछ बेस करें। उसी 5 तत्व। वाटर कंटेंट जी, हमारी जी, जी, बॉडी में, आपने बता रखे हैं है ना? पहले से। फायर एलिमेंट, जी। ये सब अर्थ एलिमेंट, हाँ, ये सारे वुड हैं। एलिमेंट, मेटल एलिमेंट, ये सारा हमारे एयर एलिमेंट, ये सारा हम 5 तत्वों से बने हैं। वो 5 तत्व इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में बैलेंस रहे, हमारे वर्क एनवायरनमेंट में बैलेंस रहे।
तो उसी को मैं सबसे पहले मैं हमेशा ये करती हूँ, जब भी क्लाइंट की वास्तु विजिट पे जाती हूँ, फेंग शुई विजिट पे जाती हूँ या उसको कुछ काम करती हूँ, तो सबसे पहले मैं उससे पूछती हूँ कि आपने ये बैलेंस करा अपनी वर्क प्लेस पे इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं वाटर हाँ, यही एलिमेंट मेरा को। क्वेश्चन आपने खुद ही इसका बताया, कैसे कर सकते वाटर हैं? एलिमेंट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आप कुछ वाटर का, जिस फ्लोइंग वाटर का ऑब्जेक्ट रख दे। स्टैग्नेंट वाटर हम जब देखते हैं, जो वाटर रुका हुआ होता है, उससे हमें नेगेटिविटी क्रिएट होती है, और जब पानी मूव हो रहा है तो तो हमारी, उससे हाँ, एनर्जी मिलती है। कहते हैं ना, लोग बोलते हैं हम जाके पानी के पैरों में डाल के बैठ गए, हमें कितना अच्छा लगा, हमें कितना रिलीफ मिला। हाँ, क्यों अच्छा और लगा? अगर वो पानी रुका हुआ हो तो आपका कभी मन नहीं करेगा वहां जाके बैठने का। कहते हैं आपको जो आंखों को पसंद है, आंखों का रस जो चीज बन जाए, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप जाते हैं, वाटर फ्लोइंग होता है, तो आपको लगता है हाँ मैं यहाँ बैठूं, अपने पैर, तो जो भी फ्लोइंग एलिमेंट हो, छोटा आप वाटर फाउंटेन रखें अपने वर्क डेस्क पे, और वो फ्लो होता रहे, और उसका हुँ, पानी आप रेगुलरली चेंज करें। आप इनफैक्ट वो भी रख सकते हैं वाटर के, रोज पेटल्स वाटर वो में। भी हो सकती है। हाँ, अच्छा अच्छा, इसमें जो एक आवाज़ आती रहती है पानी की, वो भी हल्की-हल्की, बहुत, वो आ हाँ, गया ना साउंड और उसको आपका। आपको मेंटली थोड़ा-सा पीस और वो सुकून मिलता है उससे। साउंड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। कैसे? आपने साउंड की बात करी, हम कहीं भी जाए, चर्च की बेल्स, मंदिर की वहाँ पे भी घंटियां है। हाँ, आप सुनते हैं, सुबह हमारी उसकी अज़ान की जैसे आवाज़ हाँ, होती अजान है, की या होती है, आवाज होती और है, हाँ, हर मंदिर कोई, में आप जैसे कहीं भी चले जाए, साउंड इज अ साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी रिलीजन। और जब हम साउंड सुनते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, हाँ, हम हर कितने बिल्कुल, पॉजिटिव हो जाते हैं। हमें एक घंटी सुनाई देती है अगर किसी चीज की भी, बिल्कुल, बिल्कुल, हम बिल्कुल, ऐसा ही कितने है, पॉजिटिव, हमारे अंदर ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही साउंड है। इज वन थिंग, अगर आप ऐसा पॉजिटिव साउंड रोज सुन ले, आपके बॉडी के जो 7 चक्रास हैं वो सारे बैलेंस हो जाते हैं, हुँ, सारे बैलेंस हो जाते हैं। साउंड इज समथिंग स्पेस, हुँ, स्पेस है वो आपकी। कहते हैं और ना, मेडिटेशन इज़ मेडिकेशन। तो ये हाँ, मेडिटेशन में लोग बैठ जाते हैं, बट करना बहुत मुश्किल है, बहुत हाँ, मुश्किल है। लेकिन ये कि उसके लिए यहाँ-वहाँ ध्यान भटकता है, टाइम चाहिए होता है ताकि आप फुल्ली फुली हाँ, कॉन्संट्रेट करें। तो आप जब बैठते हैं, अगर आपका साउंड, कहते हैं ना साउंड मेडिटेशन, तो साउंड पे फोकस करें, आपके 7 चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। साउंड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुँ, वही बात आ गई, अगर आप कुछ ऐसी चीज रखें जो साउंड से, विंड चाइम रख लें कि आपका दरवाजा खोले, आपको साउंड हाँ, ऐसी वो आए, भी हल्की-हल्की आवाज़ आती रहती आवाज है, आती है। मैं हवा से हमेशा, वो हिलने की ना, बिल्कुल, वो मैं भी बड़ी हमेशा अच्छी रिकमेंड लगती करती हूँ किसी के घर पे भी, कमर्शियली भी, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द एंट्रेंस, या आपका डायरेक्शन बैकडोर का, आपका एरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उस एलिमेंट का आप रखें विंड चाइम। अच्छा, विंड चाइम इज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। तो लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा, मिसाल के तौर पे मेरे घर का अगर डोर है वो समझिए साउथ साइड पे ओपन होता है, जी, तो वो क्या मैं वहाँ रखूँ तो बेहतर होगा, या मेरी बैक विंडो जो जो है वो दूसरी उस पर है, मतलब कहाँ ये कैसे डिसाइड होगा? मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि एक स्टार्टिंग में रखें आप एंट्रेंस के, अच्छा, घर के, चाहे घर का डोर किसी भी डायरेक्शन में हाँ हो, जी, इट डज़न्ट मैटर। एंट्रेंस पे रखें स्टार्टिंग में, और हमेशा ऑड नंबर, 3, 5, 9, ऑड नंबर कि की वो बेल्स हो, ओह! ऑड अच्छा, नंबर अच्छा, की अच्छा, बेल्स हो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यस, या ऑड नंबर की बेल्स हो। एंड प्लस, अब जैसे हमारा जो तीन, इसका भी रीजन बताती हूँ मैं, क्योंकि मैं हर चीज बोलती हूँ लॉजिक से रिलेटेड है। हाँ, उससे मज़ा कुछ आता है, फिर भी, याद भी रहती है वो हाँ, चीज़। ऐसे बोल दिया, पढ़ के गूगल टाइप करा, नहीं, 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 वो हो कर लिया, बट रीज़न होना क्यों, चाहिए, रीजन समथिंग क्या है उसका इसका? कुछ ना कुछ तो जी, हाँ, 3 नंबर हमारा जुपिटर से लिंक्ड है, 5 नंबर हमारा मरकरी, मनी, हमारा 9 नंबर मंगल, मार्स से रिलेटेड है, अच्छा, ये सारे ऑड नंबर चल रहे हैं, ऑड नंबर है। तो ये इंटरेस्टिंग। सारे जो हमारे वो है ना ऑड नंबर्स, ये हमारे रिलेटेड ऐसे प्लैनेट से हैं जहां प्रॉस्पेरिटी आती है। साउथ मंगल, मार्स, दैट ब्रिंग्स अस फेम, नेम। नॉर्थ मरकरी, 5 नंबर ब्रिंग्स अस मनी, हुँ, एंड देन 3 नंबर ब्रिंग्स अस नॉलेज, इट ब्रिंग्स अस विजडम। हुँ, सो हमेशा ऐसे 3, 5, 9 की रेशियो में विंड चाइम को रखना चाहिए, इट इज वेरी लकी। वेरी गुड, बड़ी अब इंटरेस्टिंग। नॉर्थ डायरेक्शन हमारी यूजुअली एलिमेंट्स की डायरेक्शन होती है। बिल्कुल, आपने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था। जैसे नॉर्थ हमारी है मेन ग्रोथ, मेन अपॉर्चुनिटीज, तो कोशिश करें नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है, इट इज द आपका वुड, आपका जो वुड का डायरेक्शन है, हुँ, वहां हुँ। वुड का आप हैंग करें, दैट इज वेरी अच्छा, गुड। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बाकी सेटिंग, ये तो आपने बताया, जिस तरह अगर ऐसे कोई फाउंटेन या ऐसी जिसमें वो रखे हैं कि हमें पानी का भी वो हो और पानी रनिंग वाटर चल रहा हो भी रहा है वहाँ। लेकिन और बाकी सेटअप जो है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है क्या जी, बिज़नेस है हमारा, जी, उस पे भी, लेकिन हम किस तरह उसको ऐसे सेट करें कि कामयाबी ज़रा फ़ास्ट हो जाए? कामयाबी,
आप एक फायर एलिमेंट रखें, दिया या कुछ भी, एक कैंडल रखें, उसको रोज बर्न करें। हाँ, वैसे यूजुअली वैसे यहाँ तो बड़ी कॉमन है कि वो रखते हैं कैंडल्स है और ना, उसके हाँ कैंडल ताकि इसका रीजन, खुशबू के लिए भी और उसके लिए भी वो रखते हैं ना। कैंडल रीजन क्या है, डार्कनेस में लाइटनेस लाता है, आपको क्लैरिटी देता है। एक पूरे आप कमरे में अंधेरा कर दो और एक मोमबत्ती रख दे और उसकी फ्लेम चल रही है तो पूरे पूरा हाँ, क्लैरिटी आ जाती है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही एक फायर एलिमेंट प्ले करता है आपका रोल। तो डेफिनेटली आप एक कैंडल रखें और कैंडल को रोज रोज जलाएं। आप रख सकते हैं फ्लावर्स या फ्रूट, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही आप रियल फ्रूट रखें, आप कोई आर्टिफिशियल फ्रूट रख ले अपने। लेकिन अगर हम रियल फूड भी रखने में हर्ज क्या बनता है, वैसे रख सकते हैं क्योंकि अब यस, तो फूड मतलब ये तो यानी अगर फ्रूट आपने कहा ना जैसे, तो वो तो वैसे भी अच्छी चीज होती है, जैसे अंगूर वगैरह ऐसे रख रख दें। दिए। हाँ अभी ये फ्रूट का भी आप अंगूर रख सकते हैं, आप अनार रख सकते हैं, पोमोग्रेनेट। हाँ इसका रीजन क्या है, हाँ, आपने देखा पोमोग्रेनेट क्या होता है, एक का उसमें कितने सारे होते बहुत हैं। सारे बीज हाँ होते हैं, दाने एग्जैक्टली, दाने। ग्रेप्स भी। तो द सेम थिंग इज दैट मल्टीप्लीकेशन, हमें ओह मल्टीप्लाई करना अपना बिजनेस, मल्टीप्लाई करने अपने क्लाइंट्स। तो वैसे ओके, आप वैसे रखें, इसका अच्छा रीजन दैट ये है। या अब फ्रूट और जो फ्लावर होता है वो एलिमेंट होता है हमारा अर्थ का। अर्थ एलिमेंट क्या होता है, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपके काम में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी वर्क लाइफ में इंटेग्रिटी आएगी। इंटेग्रिटी वो होती है कि अगर हमने कमिटमेंट दी तो हम उस पर खरे उतरे और वो हाँ काम करें। तो वो चीज आपके अंदर स्ट्रांग आएगी। एंड आई थिंक एवरी बिजनेस, एवरी जॉब रिक्वायर्स दैट, एवरी पर्सन रिक्वायर्स दैट फ्रॉम इनसाइड, हम्म। इंटेग्रिटी। तो वो चीज आपके अंदर आएगी। तो आप कोशिश करें, आप फ्रूट्स रखें, फ्लावर्स रखें, वाटर एलिमेंट हो गया, हमारा हाँ, फायर एलिमेंट हो गया। एंड अगेन कोई फ्रेग्रेंस जलाएं आप, धूप अच्छा जलाएं या कोई अच्छी फ्रेग्रेंस हो ऐसी। हाँ, वो तो वैसे भी अच्छी लगती है एयर आजकल एलिमेंट का। स्ट्रॉन्ग, अगर आप एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन विद योर क्लाइंट्स, इन योर बिजनेस, विद योर जॉब, आपकी कम्युनिकेशन इंक्रीज होएगी। अच्छा, जब कम्युनिकेशन इंक्रीज होती है आपकी सेल्स और मार्केटिंग बढ़ जाती है। डेफिनेटली तो उससे अब बढ़ेगी। परफ्यूम हो तो अल्कोहल बेस्ड ना हो, ओरिजिनल, आई ऑलवेज से नेचर, ऑयल बेस्ड परफ्यूम हाँ, इत्र रख सकते हैं अच्छा, ना, वो बिल्कुल सबसे बिल्कुल अच्छी चीज बिल्कुल, है। वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और चीज़ है, जैसे कि आपने कहा कि मिसाल के तौर पे मेरा जो बर्थ साइन है, वो हम्म, उसमें वाटर से है, तो क्या ये चीज़ें ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल नहीं होंगी जो वाटर से रिलेटेड हो? या अगर किसी का अर्थ वो है, जैसे कि अर्थ साइन। कैप्रिकॉर्न है या हम्म, ये लोग, तो क्या वो अगर कोई ऐसी उससे रिलेटेड कोई चीज़ रखे तो उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट हो या उनके लिए ज़्यादा सूटेबल हो, ऐसा नहीं होता? वो डिपेंड करता है आपकी अगेन आपकी कुंडली, आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे आपके नंबर्स, आप किस टाइम पे, आपका क्या साइन, आपका जोडियक साइन क्या है। तो वो डिपेंड करता है आपके जोडियक साइन के अकॉर्डिंग, हर किसी का डिफरेंट है। हाँ, और वो वाला कहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी के फ्लश भी हो तो वो भी प्रॉस्पर कर जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट आपकी कुंडली में कैसे सिचुएटेड है, वैसे ही आपका वो साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फायर साइन है तो आपका वो रूल्ड है मार्स से। आपका मार्स का प्लैनेट कैसे सिचुएटेड है आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली में। दिस इज जस्ट जनरलाइज्ड, जो मैं बातें कर रही हूँ वो सारी जनरलाइज्ड है, वो हर कोई कर सकता है। बेनिफिट्स देंगी डेफिनेटली, आप, मैं हाँ, हमेशा अगर बोलती न हूँ ट्राई हाँ, करें जी, हाँ और जी, जी। बेनिफिट्स देंगी। मगर ये जो रेमेडीज, ये जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू जी। एवरी पर्सन। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके लिए डेफिनेटली यू नीड टू नो हाउ योर प्लैनेट्स आर सिचुएटेड और उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी डिग्री क्या है। वो आर, सारी चीज़ें वो यस, करती आर हैं। दे रेट्रोगेट, आर दे कंबस्ट, और आर दे गोइंग स्ट्रेट। सो इट हाँ, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये सब जानने के लिए देखिए नाज़रीन, ये कि आपको कोई चीज़ क्या सूट करेगी, क्या कम अच्छा रहेगा, कम ज़्यादा जो क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये जानने के लिए यकीनन हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा डॉक्टर आंचल से। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर ज़रूर बताइए क्योंकि उससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएँ, बिल्कुल, प्लीज़। 437-987-2906। इसको एक बार रिपीट भी कर दें ताकि अगर कोई नंबर मिस हो रहा है, तो रिपीट कर दें। 437-987-2906। ठीक है, शुक्रिया जी। ये आपने नंबर भी आप लोगों ने यकीनन नोट कर लिया होगा और अभी हम ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, तो फिर दोबारा इंटरेस्टिंग और ऐसी दिलचस्प बातें। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी और बड़ी काम की बातें हमें मैं अपनी जब सोचता हूँ ना कि मुझे कितनी नॉलेज मिलती है और मैं उसी हवाले से सोचता हूँ कि यकीनन आपको, आप सब लोगों को जो बातें पता चलती हैं और आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ भी कर सकते हैं। जी, तो हम लोग वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। डॉक्टर आंचल, जितनी देर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा देर वो बोलें और हमें नॉलेज मिलती रहे। जी डॉक्टर। जी बिल्कुल। एंड मैं हमेशा, ऐसे बात अभी हो रही है हमारी, जी, यही कि वर्क प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका वर्क एनवायरनमेंट हमेशा आपके नेचर ऑफ जॉब को सूट करना चाहिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हुँ, अचीव एनी सक्सेस और एनी वट एवर करियर गोल्स यू हैव इन लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वो बैलेंस हो। हुँ, हुँ। जैसे अगेन वही बात आ गई ना, एक लाइन पे 4 शॉप्स हैं,
3 चलती है या 2 चलती है और 2 चलती ही नहीं और है, ये होता है और एक्सेल। दोनों का सेम डायरेक्शन एंट्रेंस है, बट हाँ, वो क्यों नहीं चल रही? तो ये उनकी अपनी-अपनी किस्मत है या कुछ उसमें इन चीज़ों का भी हाथ है ऑफ कोर्स, राइट? जी, कि उन्होंने एग्ज़ैक्टली। कौन किस तरह कर रहा है, किस तरह चला रहा है, किस तरह लेके जा रहे हैं अपने बिज़नेस। जी, जी। तो आपने जैसे जी, बताया कि एक तो खूब अच्छा चल रहा है और बाकी नहीं चल रहा, और ये तो बड़ी कॉमन हम लोग देखते हैं हर चीज़ में। जी। क्योंकि एक जगह एक टाइप की शॉप्स होती हैं, हुँ, लेकिन बड़ा फ़र्क होता है। जी, तो ऐसे क्या वैसे ही। तो ऐसे क्या है? अच्छा, तो इसी तरह सेटअप जो है, मिसाल के तौर पे किसी का अगर रियल एस्टेट में काम करते हैं कोई, हुँ। उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए? लेकिन अगर किसी का ग्रोसरी का बिज़नेस है, तो वो किस तरह इसमें की वो चीज़ अपनी वो ये चीज़ें डालें और क्या करें? रियल एस्टेट इज़ मोर ऑफ आपका अर्थ एलिमेंट, राइट? क्योंकि जी, आपका जी। ज़मीन से लिंक्ड है सारा, जी, ज़ाहिर है वो घर तो ज़मीन पे ही है है। ना? जैसे इमिग्रेशन हो गया एयर एलिमेंट, हाँ, आपका मूवमेंट है, ये आपका हाँ। सारा ज़मीन से लिंक्ड है। तो अपने मार्स आपका मार्स, आपकी साउथ डायरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका अच्छा, मार्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ। व्हेन योर मार्स इज़ स्ट्रॉन्ग, तो आपका रियल एस्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जैसे वास्तु में क्या होता है, कलर्स भी होते हैं, ठीक जी, है? जी, जी, एवरी जी। बिजनेस हैज इट्स ओन कलर्स। हम जब डिजाइनिंग करते हैं ना किसी की विजिटिंग कार्ड्स की, किसी की बिजनेस कार्ड्स की अकॉर्डिंग टू वास्तु न्यूमरोलॉजी, या फिर उसको लोगोस करते हैं कि आपका लोगो ऐसा होना चाहिए, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं कि आपने ये कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का काम नर्सिंग का है और वो यूज कर ले ग्रीन कलर, इट्स मनी कलर, इट्स अ ग्रोथ हुँ, कलर, शी डजंट नीड इट। आप यूज करेंगे फर्टिलिटी के कलर्स, पिंक, अच्छा, लेवेंडर, सॉफ्ट हाँ। कलर्स। अब किसी का काम है, आप जैसे ग्रोसरीज का हो गया, तो आप क्या चाहेंगे ज्यादातर यूज करना कि आपकी कम्युनिकेशन बढ़े। इट्स मोर ऑफ अ सोशल कनेक्शन एंड हुँ, कम्युनिकेशन प्लस योर फूड एलिमेंट। तो आप कोशिश हुँ। करें आप अपना येलो कलर बहुत स्ट्रॉन्ग करें, और आप अच्छा, अपने वो येलो कलर सेलिब्रेट को, करता है, अच्छा। जी। तो कलर्स के अकॉर्डिंग बिजनेस होते हैं, कलर्स के अकॉर्डिंग आप अपने चीजों में, अगर वो आप अपनी चीजों के अंदर इन्वॉल्व करें उन कलर्स को, उन नंबर्स को, या फिर उस वर्क एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हमेशा बोलती हूँ वर्क डेस्क पे आप एक हाथी रखें जिसकी सूंड ऊपर हो, और घर के एंट्रेंस से भी रखना चाहिए। हाथी का एक सिंबल है, सिंपल चीज है स्टेबिलिटी। हाथी का मतलब क्या होता है? सबसे स्टेबल एनिमल है हाथी। बल्कि आप हाथी इसलिए को देखिए हिला नहीं उस सकते। हाँ, नहीं इसलिए उसके देखिए हाथी की जिसामत तो खैर बड़ी होती है, लेकिन उसके पाँव भी ऐसे सेट होते हैं कि जब वो रखता है ना तो तो बड़ा सेट तरीके से खड़ा है, ये नहीं कि वो बट हाँ, मस्त होता है। कहते हाँ, हैं ना, वो तो है। जब कोई हम कई बार देखते हैं, लोग की वॉक देखते हैं कि इसकी वॉक बड़ी हाथी की तरह है ना, मस्त की हाँ, तरह, तो हाँ, फिक्र नहीं करता। तो हमें लाइफ में क्या चाहिए कि हम फिक्र ना करें, हमारे में येट हमारे हाँ, में एग्ज़ैक्टली स्टेबिलिटी हो। हाँ, तो वैसे ही अगर आप हाथी रखें अपने घर की एंट्रेंस पे जिसकी सूंड ऊपर हो, सूंड ऊपर का मतलब होता है हाथी इज हैप्पी। जब कोई भी एनिमल की सूंड या कोई नीचे देख रहा है, नीचे तो वो इसका दुखी मतलब है, वो डिप्रेस है। परेशान है, डिप्रेस है, या, वो खुश है, वो सूंड ऊपर कर रहा है। यकीनन। तो वो आप अपने वर्क डेस्क पे भी रख सकते हैं, इट इज वेरी गुड। अभी किसी को फैमिली बेबीज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में लव नहीं है, तो आप 2 हाथी रखें जिनकी सूंड ऊपर हो और छोटे बेबीज हो। तो उससे क्या होगा, आपकी फैमिली प्यार बढ़ेगा, फैमिली के अंदर अच्छा, हार्मनी अच्छा, अच्छा। बढ़ेगी। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए कि देखिए अगर फैमिली में आपस में प्यार मोहब्बत हो और वो हो, तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल और कितनी अच्छी हो एग्जैक्टली, सकती है। जी। दैट्स वेरी गुड। हाँ, और अगर आपकी हाथी का स्टेबिलिटी के लिए हाथी के ऊपर आप रखें कोई क्रिस्टल बॉल, तो वो स्टेबल। अब किसी पे आप हाथी पे बोझ डाल देंगे, तो वो स्टेबल रहेगा ना, वो स्टेबिलिटी से बोझ को भी लेके चल रहा है, तो वो हुँ। सक्सेस अचीव अच्छा, ये चीज़ें कराएगा। तो मार्केट में मैं देखा है बड़ी जगह ऑब्वियसली मिलती भी हैं जहाँ ये सारी चीज़ें स्मॉल जो इस तरह के यू गिफ्ट गेट ऑल होते ऑफ हैं। दीज थिंग्स, हाँ, यस। तो बड़ी मैं बहुत जगह देखा है ऐसी जगह रखे हुए, और ऑफ़िसेज़ में मैंने देखा है कि लोगों ने इस तरह रख किया भी रखे, है। लेकिन वही है कि जिनको इसकी नॉलेज जिसको पता है कि यस। ये करें, अगर किसी को पता ही नहीं है, तो वो फिर ये वही होता है कि भई अब बिज़नेस हमने शुरू किया है, वो तो ये क्योंकि हमने ना कलर का ख़्याल किया, ना किसी और चीज़ का। पता चला बिज़नेस तो ठप हो गया यार, वो तो चला ही नहीं बिज़नेस हमारा, ये हो गया, लॉस हो गया। सबसे ये अच्छी बड़ी मैं चीज कॉमन दूंगी आपको एक बिजनेस के लिए, हर किसी को वो फॉलो करनी चाहिए। आपकी जो कुर्सी है, वो आपसे या तो ऊंची हो या आपके शोल्डर के लेंथ तक आए। इसका सिंपल रीजन है, आपकी जब कुर्सी ऊंची होगी, तो आप सबको ऐसे करके आप उसको, यू आर द मेन बॉस, यू विल एवरीबॉडी, यू विल मेक श्योर कि आपके सब आपकी बात माने, आपको रिस्पेक्ट दे, आपके ओहदे का। पता है बड़ी अच्छी आप बड़ी मैं भी आप जब ये कह रही हैं इट्स ये वेरी बात, इंपॉर्टेंट। तो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि पहले ज़माने की जो हम लोग फ़िल्म में देखते थे कि बादशाह बैठे हैं अपने तख्त पर, तो जनाब उनका बड़ी-सी ऊपर से यूँ ऐसा था वो बना हुआ है और उसपे बैठे हुए हैं, और वो यही होता था कि यहाँ तक कि उनके वो जी, ऊपर वो सर थे। ये क्योंकि ये साइंसेस ना पहले से चली आ रही है, मैंने पहले ही हाँ, बोला था ना, ये साइंसेस एंशिएंट साइंसेस है। उस टाइम पे सिर्फ राजा महाराजा इस साइंस का फायदा लेते थे, इस मुहूर्त पे ये करा, इस टाइम हाँ, पे ये करा।
बट विथ इवेंचुअली जैसे जैसे ग्रोथ हुई है, उसके उस टाइम पर ये साइंसेस सबको अवेलेबल होती गई। लोगों ने सुपरस्टिशन ना दिए, डरावना बना दिया। इट्स नॉट एनीथिंग डरना, इट्स नॉट एनी हाँ, अच्छी सुपरस्टिशन। नॉलेज है कि अगर हम बिकॉज आई गेट कॉल्स, अली जी मैं आपको बताऊं, मुझे कॉल्स आती हैं कई लोगों की पूछने के लिए, मैंने ना अपने हस्बैंड को नहीं बताना ये बात, आप चुपके से हाँ, कर ये दो। तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, शी डजंट बिलीव दिस। This is not a belief, it's not a myth. It is something very simple and basic, and it has logics. हाँ, It is all connected to your nature. 5 elements, everything is connected to your nature. आप तो अपनी नेचर को इक्वलाइज कर रहे हो, हार्मोनाइज कर रहे हो, ये कहाँ से गलत है? नहीं, 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 बिल्कुल। अच्छा देखिए कि ये भी कहा जाता है, ये आपने जैसे अभी टाइम की जैसे बात की, कभी-कभी ऐसा होता है कि सुबह से हमने अपने दिन का आगाज़ किया, एक काम पे गए, वो नहीं हुआ, दूसरे गए, वो भी नहीं हुआ। तो तीसरे पे तो गए तो फिर इंसान सोचता है जाऊँ ना जाऊँ, क्या है कि मतलब ये अगर काम रोक दे, मेरे वैसे ये प्रैक्टिस है, मैं करता हूँ कि फिर मैं सोचता हूँ आज कोई दिन गड़बड़ है, चलो अभी आगे काम नहीं करो, ये भी गड़बड़ होंगे। लेकिन जिस दिन काम बनने शुरू होते हैं ना, सुबह काम गए, आराम से हो गया, दूसरा हो गया, उस दिन आप 10 काम भी करेंगे, वो आराम से हो रहे तो हम होंगे। बोलते हैं ना, दिस इज़ वो टाइम। हम ये मानते हैं वो हमारा लकी डे है। फिर हम बोलेंगे कि यार आज काम नहीं बन रहा, अनलकी डे है, आज हमने मैनिफेस्ट नहीं करा, आज हमने एफर्म नहीं करा, आज हमने ये नहीं करा। सारी साइंसेस एक हैं, सबके नाम डिफरेंट है, सबके हुँ, तरीके एक है, कान यहाँ से पकड़ो या कान वहां से पकड़ो, एग्ज़ैक्टली बात एक ही है। हाँ, तो ऑल ऑफ दीज, इफ यू सो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, फेंग शुई, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, कैंडल हीलिंग्स, एनीथिंग, बी इट वेस्टर्न, बी इट वैदिक, ऑल दीज साइंसेस आर वन। हाँ, जिसे हम बस कहते हैं थोड़ा-सा हम ना, एक हाँ, ही अल्लाह, एक ही भगवान, एक ही हाँ, गुरु, बस सब एक ही है। एक ही ऊपर है सब जो हमने सब बांट कुछ दिया, सँभाले हुए है। जी। हमने बांट दिया, हमने हुँ, बांट दिया। ये मंदिर हो गया, ये मस्जिद हो गया, ये ये गुरुद्वारा चर्च हो हो गया, गया। ये चर्च हो गया, एवरीथिंग इज वन। हमने लोगों हाँ, को बांट दिया। ये हमारी कहीं पे लिखा नहीं था कि हाँ, लोग एक देने नहीं है। वाला तो एक ही है, नो नो डाउट ये अबाउट इट। इंसानों ने डिविजन्स करी हैं, इंसानों ने डिविजन्स बिल्कुल करी। सही है, ऐसा तो ही है। वही चीजें और सब उससे फिर साइंस ये ने होता है की कि हैं। हम ये सोचते हैं कि अच्छा हम अगर लेकिन अगर थोड़ी तो जितना भी किसी से हम अगर हमारे पास अपने पास नॉलेज नहीं है तो जिसके पास नॉलेज है उनसे हम लें और बताएँ और छोटी-छोटी चीज़ें इकट्ठी करके तो लाइफ बड़ी अच्छी और बड़ी कामयाब भी हो सकती है। बहुत जी, सक्सेसफुली इंसान आगे सारी लाइफ अपनी मूव कर सकता है, चाहे बिल्कुल। बिज़नेस हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे मतलब व्हाटएवर आप जिस यस। फील्ड में हैं किसी अगर वहाँ मेरा तो था चूँकि मैं जब फन से थोड़ा-सा दिलचस्पी है उसका स्टूडेंट हूँ मैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो इसमें कामयाबी मिले अगर हम इस पे वो करें तो ये सारी चीज़ें हम इकट्ठा करें, छोटी-छोटी चीज़ें हालाँकि कितनी देखिए अभी जो आपने बताई हैं कि ये करें, ये करें, ये करें तो सक्सेसफुली हम कर जी, सकते हैं अपने काम। तो ये तो बड़ा यूज़फुल है मतलब और इसमें कोई ये नहीं है कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस कि हमें मैंने पता बोला नहीं क्या सब करना कुछ पड़े नेचर से हाँ, तो कनेक्टेड है। यही है। लेकिन बात वही है ना कि देखिए जब तक के हर आदमी को हर नॉलेज नहीं हो सकती। तो जिन लोगों को पास थोड़ा बहुत जैसे कि आपने तो खैर पीएचडी का रखा है, लेकिन जिनके पास नॉलेज है तो हम उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई हमें बताएँ कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से करें, किन चीज़ों का ख़्याल रखें? हुँ। तो मुझसे ना लोग पूछते थे कि आप इस प्रोफ़ेशन में क्यों आए? आपने ये वाला प्रोफ़ेशन क्यों चूज़ करा? हाँ। आपने ये प्रोफ़ेशन क्यों नहीं, आई एम अ ज्वेलरी डिज़ाइनर बाय प्रोफ़ेशन, ठीक है? जी, 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 आपने तो बताया। हाँ, मैंने वो करा, बट मैं इस प्रोफ़ेशन में लैंड अप हुई। कहते हैं ना, दिस वाज़ माय डेस्टिनेशन। मैंने चूज़ हाँ, किया, मैं इस बहुत प्रोफ़ेशन में लैंड अप हुई। मैंने कभी सोचा नहीं था ये चीज़ मैं प्रोफ़ेशन में आऊँगी। मैं कंप्लीट एक बिज़नेस फैमिली से आती हूँ, तो हमारे में कोई दूर-दूर तक ऐसा नहीं है। बट देखिए आप इस साइड पर आई। बिल्कुल। तो कहते हैं ना, लोगों ने बोला कि इस प्रोफ़ेशन क्यों नहीं, रियल एस्टेट क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा? मगर दिस इज़ आल्सो अ प्रोफ़ेशन, और लोगों ने ना टैबू बना दिया है। इफ आई एम हैविंग अ माला, टिक्का, हाँ, अजीब हो जब so then you know that is how it is, but this is not, this is thing दिस इज़ वेरी मिस I wanted to break, कि you know this is not how things work, ऐसा नहीं होता, ये break है। हाँ, This is a very natural profession, it is हुँ, it is very logical, and it's not like, you know, it's just a healing profession. You're healing yourself, you're helping yourself, and what's the harm helping the other people and healing हाँ, yourself? बिल्कुल, यस। So you know, ये सब ऐसा नहीं होता कि आपका एक टैबू है, आपने माला पहननी है, आपने बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहनने, वो सब नहीं है। इससे कुछ नहीं होता। Let's असल be तो practical। नॉलेज क्या है आपके पास और कितनी क्या नॉलेज लेके नॉलेज है? आप लोगों में दे रहे हैं या लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी सारा है जी। तो जी, जी, आप सॉरी टू या आप अपनी बात नहीं, नहीं, कंप्लीट मैं आपको बस ये बता रही थी। करें। इनफैक्ट कई चीज़ों से ना, पेंटिंग से मैंने देखा है, पेंटिंग से लोगों की लाइफ बड़ी चेंज होती है। पेंटिंग्स, आप पेंटिंग्स अगर अच्छा सही यानी कि लगाएँ, कैसी पेंटिंग हम लगाएँ अपने? ये बहुत अच्छी टिप है किसी भी ऑफिस के लिए, बहुत अच्छा, अच्छी, घर के लिए भी, बट अब आज हम जैसे ऑफिस की बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड टिप। अगर आप पेंटिंग्स लगाएँ अच्छी, एक होता है ना हर डायरेक्शन अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में हैं और अगर बेसिकली अगर आपका काम मनी से रिलेटेड है या फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, एक्सपोर्ट का, ओवरसीज़ का काम है, आप उस जिस कंट्री में आप काम करते हो, उस कंट्री की हाईएस्ट करेंसी आप नॉर्थ वॉल पे लगाएं ब्लैक कलर के फ्रेम में।
आप देखें आपका काम कैसे अच्छा। बढ़ता है. It will go like this. North is growth, हाँ। opportunities. North is always growth and opportunities. आपका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा. वाओ! ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई, बड़ी आसानी से, ये तो कोई वैसा मुश्किल नहीं। अच्छा, मैंने बहुत सी जगह देखा है डिफरेंट ऑफिसेज़ में पेंटिंग्स लगी भी होती हैं। हम्म. लेकिन ज़ाहिर है कि आई डोंट नो कि उन्होंने कहीं से गाइडेंस मतलब ली हो कि भई मैं इस जगह अपना ये मेरा बिज़नेस है तो यहाँ मैं क्या लगाऊँ और इस तरह, या ये कि उन्होंने अननोन ऐसी बस जो भी एक है ऑफिस है और लगा दिया जो कुछ भी उसमें। आई डोंट नो, कि लेकिन ये कि कुछ ना कुछ इसका मतलब है कि मीनिंग उसके भी होते हैं। और जो लोग नॉलेज लेके करते होंगे, कहीं से पूछ के करते होंगे कि हम क्या लगाएँ अपने ऑफिस में, हमारा ये प्रोवाइड, किसी का इमिग्रेशन का काम है, तो अब वो अगर लगाए तो किस टाइप की चीज़? इट इज जस्ट लाइक आप किसी को बुलाते हैं हेल्प के लिए. आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अपना घर बेचना है, आपने स्टेजिंग वाले को बुलाया, हाँ, वो है ना. पूरी सेटिंग वो कर देते पूरा The सारा। same way Feng Shui and Vastu works. It's हाँ, not about demolition. It's not about breaking something. अगर आपका चेहरा बुरा है तो आप मेकअप करके ठीक कर लेंगे, उसको तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, सर्जरी ज़ाहिर करा है, लेंगे, डेफिनेट। बोटॉक्स करा लेंगे, है ना. यू वोंट ब्रेक इट. हाँ, कहते हाँ, हैं ना हम इंसान कितना वर्क करते हैं अपने चेहरे पे. बिल्कुल। यार पहले मॉइस्चराइज करेंगे, फेस वॉश हाँ, करेंगे, बड़े-बड़े टोनर लोग करते हैं। लगाएंगे. हाँ, हाँ, हर कोई करता है. नाइट रिजाइम फॉलो करेंगे, मॉर्निंग रिजाइम फॉलो करेंगे. आप देखें ऐसे ही होता है। जी, जी। कितने टिकटॉक पे वीडियोस होती है, माय मॉर्निंग रिजाइम, माय नाइट. हाँ, आप ये सब करते हैं, हम अपने आप को पूरी अच्छे से अपडेट कर देते हैं कपड़ों में, बट सोच कोई अपडेट नहीं करता अपनी. आई बिलीव एंड दैट्स सबसे ज़्यादा दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, वो है। आपकी सोच. आपका एक एग्रीकल्चर लैंड है जो खाली है, अगर वो लैंड खाली है उस पे वीड्स बड़ी अच्छी उगेंगे, बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है कि ना. पूरी तवज्जो इधर-उधर है, लेकिन हाँ, जहाँ असल। जहाँ यहाँ ही सब कुछ शुरू है वेरी गुड। तो वीड्स उगेंगे. अब उनको वीड्स को निकालना है, न्यू क्रॉप्स आपने प्लांट करने हैं, उसको सीड करने हैं, वाटर करना है, हार्वेस्ट करना है, तभी तो वो क्रॉप एक आएगा. खूबसूरत, हाँ, तभी तो भी वैसे आएगी। ही आपका दिमाग है, वैसे ही आपका ब्रेन है. आपको अपने ब्रेन के साथ वैसे ही प्रोग्रामिंग करनी है. आई बिलीव हम हुँ, बाहर से तो अच्छे कर लेते हैं, अप टू डेट कर लेते हैं, दिमाग नहीं अप टू डेट करते अपना. हम अपने दिमाग में अपने आप को हार्वेस्ट नहीं करते, वाटर नहीं डालते, और नेगेटिव ऐसे थॉट्स आते रहेंगे और उस पे नेगेटिव पे पानी डालेंगे. आई बिलीव वो और नेगेटिव बढ़ते थॉट है. रहेंगे, वो और हाँ, बढ़ते रहेंगे। नेगेटिव थॉट आए, स्टॉप करो, वेट, स्टॉप, से टू योरसेल्फ, बात करें अपने आप से. आपसे अच्छा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है. ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। cancel it, and that time delete it. Don't let it enter your brain. If it enters उसको वहीं स्टॉप करें. बिल्कुल आधी समझ गया। लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी. जो चीज हमारे हाथ में, मैंने ये चीज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस सीखा. मैं कई हाँ, बार बहुत टेंशन लेती हूँ कई चीजों में, बट जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसकी आप हाँ, टेंशन ले तो नहीं सकते, और जो चीज ज़ाहिर है। हाथ में है उसको सोचे कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. बट व्हेन हाँ, समथिंग इज नॉट इन योर हैंड, लेट इट गो. वेरी गुड। आपकी कामयाबी का राज़ यही है मेरा ख़्याल है कि आप ये सब नेगेटिव नहीं होते, आप नहीं, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव। ये सब ना कहते हैं ना सक्सेस इज नॉट इजी. ये सब धीरे धीरे, जब तक आपकी आप बीती नहीं होती ना, आप नहीं हाँ, तब सीखते. तक दूसरों क्या हम कह मेरे पे सकेंगे। सब बीता, मैंने तब सीखा. मुश्किलात भी देखी होंगी जी, डेफ़िनेटली, ज़ाहिर है, तभी तो फिर इंसान दैट्स और हाउ यू ग्रो. सोचता है। हाँ, बिल्कुल. एंड बट आई बिलीव कि अगर आपको कोई टिप मिल रही है तो कोशिश करें उसको फॉलो उसको करें, अपनाएँ। क्योंकि हाँ। मैं तो बात करी, मोटिवेशन दी, मैंने बताया, या आप 10 मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन ले, हाँ, जब उन्होंने तक आप मोटिवेशन दी, खुद नहीं सोचेंगे कि मैं अपने ऊपर वो अप्लाई डजंट करूँ। वर्क. उस टाइम सुना, हाँ हाँ मैं ये करूंगा, वो होगा, नहीं 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 नहीं. आपको खुद अपने पे वर्क करना है पहले. तो आई वुड हुँ, से एक चीज को आप चाहे 20 दिन सुने लगातार, बट उसी पॉइंट पे वर्क करें, तब जाके आप पे वहाँ चेंजेस फिर एक दिन आएंगे. ज़रूर मिल जाता है तभी विराम। फायदा है करने का, वरना कोई फायदा नहीं हाँ, मोटिवेशनल स्पीच डेफ़िनेटली सुनने बहुत का ही। और व्हाट्सएप पे सबको बिना देखे फॉरवर्ड कर दिया. हाँ, ये तो बड़ी कॉमन है, ये भी बड़ा कॉमन है कि हम ये नहीं सोचते कि हम इसको पहले अपने हम ऊपर पहले शेयर कर दें किसी के साथ, हाँ, अपने आप को फिर फॉलो नहीं करें. दैट्स वेरी कॉमन। तो देखिए नाज़रीन, कितनी अच्छी एट द एंड, बट अब हमारा टाइम प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है, तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि जो कुछ भी इतनी अच्छी-अच्छी जो काम की बातें अभी हमें पता चली हैं, अगर हम उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करें और उसके बाद तो उसके रिज़ल्ट हमें खुद दिखने लगेंगे जी, और ज़ाहिर है कि फिर कामयाबी भी उसे मिलेगी, तो फिर हम हो सकता है कि दूसरों को भी बोलें और वही सारी चीज़ें करें। तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आंचल कि आपने इतने ज़बरदस्त वॉकिंग, और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले फिर एक बार मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को ज़रूर अपना नंबर दीजिए, ताकि वो आपसे जो भी जब भी आप लोगों को कोई चीज़ मालूमात करनी हो, एनी टाइम यू कैन कॉल डॉक्टर आंचल, और आई एम श्योर कि आप लोग रियली यानी आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी, आप अपना नंबर थैंक प्लीज़। यू. 437-987-2906. ठीक नाज़रीन, तो ये आज के हमारी प्रोग्राम था। यकीनन आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा और नेक्स्ट वीक दोबारा आएँगे, उस वक़्त तक